आज भारत स्वतंत्रता के 76वें साल में पहुंच रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। तब से लेकर हमने 75 बार ये स्वतंत्रता दिवस मनाया है। आजादी का अमृत महोत्सव इस पूरे एक साल तक चला। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगवानी में ये सब चला और इसमें हमने पूरे देश में अपनी आजादी का जो एक फंक्शन अलग अलग जगह पे आयोजित किया और अलग अलग तरीके से मनाया। करंट अफेयर्स में आपने इसके बारे में देखा होगा, कहीं शिक्षा के फील्ड में, कहीं आपके जो है तकनीकी ज्ञान के फील्ड में, कहीं आपके हेल्थ केयर सेक्टर में, इन सब चीज़ों को पूरे देश में प्रचारित प्रसारित किया गया और देश की अवेयरनेस को और बढ़ाया गया। आज 13, 14, 15 अगस्त हर घर तिरंगा उत्सव में चारों तरफ से रंगा हुआ है। ये देखकर मुझे खुशी होती है। अपने जीवन काल में मैंने पहली बार देखा है कि भारत के तिरंगे को इतना ज्यादा लोगों ने प्यार सम्मान, लेकिन ये प्यार सम्मान हमेशा लोगों के दिलों में था, लेकिन ये जो है कई बार एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है। आप सबको पता है कि अपने मन में अनुराग होता है, लेकिन उस अनुराग की अनुभूति को अभिव्यक्त करना सबसे बड़ी बात होता है और अभिव्यक्ति जब हो जाती है तो वो संपूर्णता को प्रदान करता है। देखिए, आज मैं आजादी के इस दिन पर उन वीर शहीदों को, वीर सपूतों को, वीरांगनाओं को याद करना चाहता हूं जिन्होंने इस देश के आजादी के लिए अपने बलिदान दिया। देखिए, मेरा तो मन और मेरा तो मोटिव यही रहता है, जैसा कि मैंने अपने जीवन काल में किया, कि देश की सच्ची सेवा देश के हर जो है फेस में काम करने पर है। या तो देश के सेना में शामिल हो जाओ, नहीं तो देश के सैनिकों का सम्मान अवश्य करो। मैं डिफेंस एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स को पढ़ाता हूं तो मुझे ये फील होता है और मैं अपने आप में एक गर्व की अनुभूति करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे छात्र जो है देश की सेनाओं में सेवा दे रहे हैं और इसी तरह से अलग अलग रिस्पेक्ट में अलग अलग जगह पर बहुत सारे लोग हैं जो सेवा दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारी पूरी टीम इस दिशा में काम करती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 15 अगस्त 1947 का दिन आया कैसे। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन की लड़ाई थी और इस लड़ाई के साथ साथ मैं आपको बताऊं, इस लड़ाई में दो बड़े शब्द काम के रहे थे, सत्य और अहिंसा। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं बदलाव नहीं हुआ हो। जहां पर बदलाव हुआ, रक्तहीन क्रांति कहीं नहीं हुई, खूनी क्रांति, खून से लबालब क्रांति थी। भारत की वो क्रांति थी जिसे पूरी दुनिया को संदेश दिया, सत्य और अहिंसा के दम पर एक देश के सत्ता में परिवर्तन किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1915 में 9 जनवरी को जब ये साउथ अफ्रीका से लौट के आए, तो गांधी जी के नेतृत्व में जो सबसे पहले से चला आ रहा आंदोलन था, नेशनल मूवमेंट था, उसको जन आंदोलन में परिवर्तित कर देना और देश को आजादी दिलाना, ये महात्मा गांधी जी की सबसे बड़ी एक बात थी। आपको याद होगा कि 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में लाहौर के सेशन में जब टोटल इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास किया गया, तो उसके बाद भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा और जो कॉमन लोग हैं, जो जिनका इतना डेप्थ में एनालिसिस या पढ़ाई से नाता नहीं रहता है, वो इस बात को नहीं जानते। तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि भारत में आजादी के पहले भी पहली बार आजादी का दिवस इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। चूंकि भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को, तो हम अंग्रेजों से थोड़ी कह देते कि भाई 15 अगस्त के बजाय 26 जनवरी को आजाद करो। एक आध दो दिन की बात होती तो हम कर लेते, लेकिन हमने 15 अगस्त को आजादी का दिन मनाया और 15 अगस्त को हमने एक नई शुरुआत की मिडनाइट में। आपको याद करना चाहिए कि प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री ने आजाद भारत में रात्रि के 12 बजे वो फेमस स्पीच दिया था और इसी फेमस स्पीच के साथ साथ आपको एक किताब का मैं जिक्र दूंगा, फ्रीडम एट मिडनाइट, कॉलिंस लेपियर की बुक। उसमें दिखा है भारत का अंदाज और 1947 से लेकर आज तक का भारत कैसा रहा है आपको भी पता है। भारत ने
अपने आसपास के देशों का देखिए क्या हालत है और भारत का क्या हालत है। चाहे वो भारत के पड़ोसी देश जो एक साथ आजाद हुआ था वो, चाहे उसी के आसपास म्यांमार या श्रीलंका या और भी कोई देश आजाद रहे हैं, लेकिन हमने अपनी आजादी के मूल्यों को पहचाना है। और इतनी बार 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं और 17 बार हमने एक ऐसी सरकारें दी है जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी है। तो राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे आपका खेल का मुद्दा हो, अभी हाल में कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने कैसा अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे आपका आर्थिक मुद्दा हो, विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन चुके हैं, चाहे वो सैनिक मुद्दा हो, देखा आपने अभी हाल ही में रिपोर्ट आई, दुनिया का तीसरा बड़ा एयरफोर्स हमारा है, तीसरी बड़ी ताकत है एयरफोर्सेस में। इसी तरह आर्मी हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, हर जगह पर हम देश का नाम पूरी दुनिया में, आज पूरी दुनिया, चाहे वो यूक्रेन का क्राइसिस हो, चाहे वो आपका मिडिल ईस्ट का क्राइसिस हो, चाहे वो आपका किसी भी जगह का क्राइसिस हो, भारत की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देखता है। यूक्रेन के क्राइसिस में ही लीजिए, रशिया भारत से बात करता है, रशिया से हमारा बातचीत रहता है। उधर अमेरिका भी हमसे आशा भरी निगाहों से देखता है और हम उससे बातचीत इस मुद्दे पर करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का भारत के प्रधानमंत्री के नाम ओपन लेटर लिखा जाता है कि एक आप ही हैं जो इस युद्ध को रोक सकते हैं। तो भारत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर मुद्दे पर पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा चुका है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सब कुछ हो गया है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी हर व्यक्ति, हर देश, हर समाज में रहती है। और ये कमी हमारी देश में, मुझे लगता है कि हम अभी शिक्षा के मोर्चे पर बहुत पीछे हैं। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट 2011 में भले ही 74% पहुंच गया है, 74% पहुंच गया है, लेकिन वास्तव में शिक्षित और उस शिक्षा को सही जगह पे यूज करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है। देश के जो मानव का इतना बड़ा हमारे पास पॉपुलेशन है, उसको संसाधन में, रिसोर्स में बदलने की आवश्यकता है। और उस रिसोर्स में बदलने के लिए हमें स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देना है, शिक्षा का प्रसार अच्छा करना है और शिक्षा के बाद एडवांस्ड यानी तकनीकी शिक्षा पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। तकनीकी शिक्षा मतलब ये नहीं बीटेक ही, तकनीकी शिक्षा मतलब वो शिक्षा जिससे व्यक्ति किसी न किसी लायक बन जाता है और देश के लिए रिसोर्स बन जाता है, देश के लिए बर्डन नहीं बनता है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन नहीं बनना है, हमें वर्किंग पॉपुलेशन में काम करना है। देश, हमारा देश युवाओं का देश है। तो आप सभी युवाओं से मेरी अपील है कि शिक्षा के प्रसार को, जैसा हमारा अनअकैडमी कर रहा है, एजुकेशन का डेमोक्रेटाइजेशन करना, घर घर तक शिक्षा का पहुंचाना, गवर्नमेंट जॉब्स के फील्ड में हमने जो काम किया है वो काम को आप भी बढ़ाइए, इस चीज को लोगों तक पहुंचाइए कि कैसे हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। बड़े शहरों में आज आने की आवश्यकता नहीं है, आप घर पर बैठकर ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो देश बदल रहा है, बदलते हुए देश में, बदलते हुए परिवेश में इंडिया पूरे विश्व में जिस स्थिति पर आ रहा है उसमें आपका भी योगदान होगा। आप भी अपने योगदान को पहचानते हुए, आजादी के मूल्यों को पहचानते हुए, अच्छे साध्य के साथ अच्छे साधन का प्रयोग करेंगे। और महात्मा गांधी जी के शब्दों में कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रहे, तो महात्मा गांधी जी इस भजन से बहुत प्रेरित थे। तो और इसके साथ साथ महात्मा गांधी जी का एक और भजन मुझे याद आता है जो उनको अच्छा लगता था, लक्ष्मणाचार्य जी का, आपको पता है, रघुपति राघव राजा राम, है ना, पतित पावन सीताराम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन आप लोगों को इस बात के लिए जरूर मैं प्रेरित करना चाहूंगा कि शिक्षा का डेमोक्रेटाइजेशन करना जारी रखिए। जहां पर भी, कहीं पर भी शिक्षित होने वाला कोई दिखे तो उसको बताइए, समझाइए और बोलिए शिक्षा का कितना महत्व है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मशाल है जो सभी अंधकारों को दूर कर सकता है और देश के विकास में योगदान दे सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। बाकी आप सभी लोग इस बात से अवश्य जो है रूबरू होंगे, ताल्लुक रखते होंगे, इत्तेफाक रखते होंगे। ठीक है बच्चों, इस आजादी के
75वें जो साल पूरे होने पर और 76वीं आजादी की वर्षगांठ आने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आप सब इस आजादी के मूल्यों को पहचाने और इन मूल्यों को पूरे अपने समाज में, अपने आसपास के लोगों में फैलाएं और एक से एक जो है इस ज्ञान के दीपक को बढ़ाते जाएं। पूरा देश उजाले में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान की सेना। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। An Academy. Let's crack it.